नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा में भीषण हादसा हो गया। मलकापुर नंदुरा हाईवे पर वडनेर बोलाजी के पास एक खड़े ट्रक को पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 घायल हालत गंभीर है। घायलों को मलकापुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। यह घटना आज सुबह तड़के 3 बजे की है, जब श्रद्धालुओं से भरी बस हैदराबाद कुनेर से शिरडी जा रही थी। इसी दौरान चालक की आंख लगने से हादसा हो गया। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई इस गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पास हुई। यहां 20 साल के एक युवक ने छात्रों पर गोली चला दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के आरोपी युवक के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी युवक भी घायल हो गया। पुलिस ने युवक को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर लगता है अब खत्म हो जाएगी। ट्रंप का ताजा बयान इसी ओर इशारा करता है। ट्रंप ने कल देर रात बताया कि चीन के साथ एक बहुत अच्छी डील होने का भरोसा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब चीन के पलटवार का जवाब देते हुए ट्रंप ने उस पर 245% टैरिफ लगा दिया है। दरअसल ट्रंप की टैरिफ पर चीन भी लगातार जवाबी कार्यवाही करता आया है। उसने अमेरिकी उत्पादों पर अपना टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ बहुत अच्छी डील करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ पर यूरोप अथवा किसी और से डील करने में अमेरिका को बहुत ही कम दिक्कत होगी। दाऊदी बोहरा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इसमें उनकी कुछ प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी से कहा कि यह उनकी लंबे समय से लंबित मांग थी, क्योंकि उन्हें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही उनके दृष्टिकोण पर भरोसा है। बैठक में उनके साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी स्टार वंदना कटारिया के खेल में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वंदना ने अपने शानदार करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जो उनके कौशल और नेतृत्व का प्रमाण है, जिसने भारतीय हॉकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कटारिया ने इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है, जिससे उनके 15 साल के खेल करियर का अंत हो गया। इस 32 वर्षीय स्ट्राइकर ने भारत के लिए 320 मैच में 158 गोल किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम को लेकर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में विस्थापित हुए लोगों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश जारी कर दिया है। इस 3 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी शामिल है। न्यायमूर्ति सोमिन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के निर्देशों के लिए 12 अप्रैल को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर डेरा इस्माइल खान जिले के मद्दी में एक सर्च अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान सैनिकों ने आतंकियों के ठिकानों का पता लगाकर 4 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि आतंकवादियों ने भी सेना के जवानों पर गोलियां चलाई और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन सेना ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर चारों आतंकवादियों को मार गिराया। इस भीषण गोलीबारी के दौरान एक सैनिक भी मारा गया। धारदार हथियार से लैस अमेरिकी नागरिक ने बेलीज में एक छोटे ट्रॉपिक विमान को हाईजैक करने का प्रयास किया। इस हाईजैक में 3 लोग घायल हो गए और फिर एक यात्री ने हाईजैक करने वाले अमेरिकी शख्स को गोली मार दी। यह घटना सैन प्रेडो जाने वाली एक फ्लाइट के बीच हवा में हुई, जब 39 वर्षीय संदिग्ध ने यात्रियों पर हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। हमलावर की पहचान बाद में अमेरिकी नागरिक अकीनीला सावा टेलर के रूप में हुई है। पुलिस आयुक्त ने उस यात्री की प्रशंसा की है जिसने हस्तक्षेप किया और टेलर को गोली मारी है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि टेलर विमान में हथियार कैसे लेकर आया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुए। राज्यपाल आनंद बोस मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगे, हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे और जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कल राज्यपाल बोस से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का अपना दौरा स्थगित करने का आग्रह किया था। ममता ने कहा, स्थिति में सुधार हो रहा है और जनता का विश्वास बहाल करने की कोशिश जारी है। राज्यपाल को कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए।
भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा परिषद के नेता चालावादी नारायण स्वामी ने कहा, जाति गणना करना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। आरक्षण श्रेणियां बनाने को भी बात हो रही है। वे अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके खिलाफ भाजपा सरकार जन आक्रोश यात्रा पूरे राज्य में निकालने जा रही है। नारायण स्वामी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की आलोचना किए जाने पर उन्होंने कहा, मोदी जी ने लूट को रोकने और न्याय देने के लिए अधिनियम लाया है। कोई भी इस अधिनियम के खिलाफ नहीं जा सकता। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।